व मुजाहरा तालीम के माहौल में लिए चलती हूँ। सिलसिला तकरीर के पहले शहज़ोर को मैं इन कलिमात के साथ मदू करती हूँ। असर करे ना करे सुन तो लो मेरी फरियाद, असर करे ना करे सुन तो लो मेरी फरियाद, नहीं है दात तालब ये बंद है आवाज़, बुशरा हैदर आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लायक़ क़द्र जनाब सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और मुक़ाबले में शिरकत करने वाले शौला सुख़न वाज़ीन क़ौम, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि फ़ारा की चोटी से इस्लाम का निताबा तुलू हुआ। पैगम्बर इंक़लाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनम गदाए आलम के सीने पर चढ़कर सारी दुनिया को ये पैगाम दिया। उस वक्त से लेकर आज तक हर दौर हर ज़माने में हक़ व बातिल, कुफ्र व इस्लाम का ज़बरदस्त टकराव तसादुम रहा है। कोई इससे खाली नहीं। कभी इत्तेदाद की हवा चली, कभी शैयत का तूफ़ान आया, कभी सलेबी जंगों के थपेड़े आए, कभी तातारी हमलों ने ख़ज़्र इस्लामी की बुनियादों पर यलगार किया, कभी क़ादियानियत का फितना उभरा। लेकिन तारीख़ के औराक़ शाहिद है कि जब भी बातिल ने सर उभारा, हक़ ने उसे कुचल दिया। जब भी फ़िरऔन का सर उठा तो कोई मूसा पैदा हुआ। क़बाइल अरब में इत्तेदाद की आग लगी तब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ठंडा किया। सलीबी जंगों का तूफ़ान आया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसका रुख मोड़ा। हिंदुस्तान में शैयत की वबा फैली तो मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह ने इसका ख़ात्मा किया। क़ादियानियत का हमला हुआ तो मौलाना मोहम्मद अली मुंगरी रहमतुल्लाहि अलैहि और अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसे ललकार भगाया। रज़ाक़ानियत की जलालत फैली तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अलम हिदायत बुलंद किया। मगर आज पूरी दुनिया के मुसलमान एक ऐसे मगरबी फ़िरऔन के फितने में मुब्तला है जो माजी के तमाम शुरूर व फितन से बदतर जहाँ ख़तरनाक है। लेकिन इसकी सरकोबी के लिए हम में कोई मूसा नज़र नहीं आता। आज मिल्लत इस्लामिया एक ऐसी रुद्दत से दो चार है, मगर अफसोस हम में कोई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बाहर के मौजों में अस्तराब नहीं। गुलशन इस्लाम की शगुफ्ता फूलों मुफक्किरीन इस्लाम ने लिखा है कि मिल्लत इस्लाम की तारीख़ के जायज़ा से पता चलता है रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर होने वाले हमलों में सबसे बदतरीन हमला मगरिबी अफकारों, नज़रियात और यूरोपी तालीम व तहज़ीब का हमला है। जितना नुकसान इससे इस्लाम को हो रहा है उतना किसी फितने से नहीं हुआ, क्योंकि सलेबी जंगों की तलवार जिस्म और जान पर लगती थी, मगर मगरिबी तहज़ीब का हमला रूह व ईमान पर है जिसका कोई इलाज नहीं है। माजी में कोई मुर्तद होता तो देरों कलीसियाओं में चला जाता, इसलिए इसके तदाद को हर कस बनाकर जान लेता। मगर आज मगरिबी तालीम व तहज़ीब का दिलदादा मॉडर्न व मुर्तद हमारी मजलिस व मस्जिद में रहता है जिसकी कोई अलामत नहीं है। ये एक ख़तरनाक रुद्दत है जो क़िरमन इस्लाम पर कोहे आतिश फिशा बनकर टूटना चाहती है। मगरिबी तालीम व तहज़ीब एक तूफ़ान नहीं बल्कि बेईमान है जो गुलशन इस्लाम को ताख्त व ताराज कर देना चाहती है। ये मगरिबी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तालीमी मुराकिज़ नहीं, इस्लाम शिकन तो अब खाने हैं। इन्होंने अपनी अपनी सल्तनत व हुकूमत, तख्त व ताज की हिफाजत के लिए वही तरीक़ा इख्तियार किया जो फ़िरऔन ने किया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़िरऔन ने अपने इक़्तिदार की हिफाजत के लिए बनी इसराइल के बच्चों को तलवार व खंजर से कत्ल किया था और उक़लाए मगरिब ने पूरी नस्ल इस्लामी को जिस्मानी तौर पर हलाक करने के लिए इस फरसोदा और बदनाम फ़िरऔनी तरीक़े को छोड़कर असरी उलूम व फ़नून जिद्दत पसंदी के नाम पर नस्ल कशी का एक नया तरीक़ा ईजाद किया है और इसके लिए जा बजा मराकिज़ कायम करके तालीम गाहों और कॉलेजों के नाम से मासूम किया है। और इन इदारों में ऐसे निज़ाम तालीम मुरतब किए गए हैं जो निज़ाम तालीम नहीं नस्ल कशी की संगीन तहरीक है। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने इन संजीदा तारीख़ी हकीकत को क्या ही खूब तजवाम किया है। यूँ कत्ल से बचो कि वो बदनाम ना होता, यूँ कत्ल से बचो कि वो बदनाम ना होता। अफसोस के फ़िरऔन को कॉलेज की ना सूझी।
नौजवान दोस्तों, आप कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, मैं इनसे मना नहीं करती, खूब पढ़िए, इर्तिका व उरूज की बुलंदी पर पहुँचिए। मिल्लत को आपकी ज़रूरत है, आप ही कौम की तकदीर है, आप ही की तदबीर से हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल समझ सकता है। इनकी माईशियत व तिजारत, सियादत व क़ियादत का मसला हल हो सकता है। आप भी गैरों की ज़ुबान जानकर खारजी फितनों से इस्लाम की हिफाजत कर सकते हैं, दीन इस्लाम की तर्जुमानी और इसकी इशाअत का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। और माजी में बहुत से असरी उलूम के हामिलीन ने शरीयत इस्लाम की तबलीग व इशाअत का जो अजीम कारनामा अंजाम दिया है, इनके अक़ाइद व अफ़कारों की ऐसी तर्जुमानी की है जो इन्हीं का हिस्सा है। दोस्तों, आप शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की शख्सियत से नावाकिफ़ नहीं हैं। इनकी तालीम व तरबियत भी अक़ल व मादा ही के आगोश में हुई। इन्हें भी बेरू अफ़कार व ख़यालात से साबक़ा पड़ा, मगर इक़बाल का ईमान इतना कामिल यकीन, ऐसा मौक़म, अक़ूदी इतनी बुलंद थी कि मादियत और मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन की ज़ाहिरी चमक दमक से इक़बाल की आँखें क़ीरा न हो सकी। इनकी निगाह हमेशा ख़ाक के मदीने पर ही टिकी रही। क़ीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फिरंग, क़ीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फिरंग, सुरमा है मेरी आँख का ख़ाक मदीना व नजफ़। इसकी वजह यह है कि अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने इब्तदाई में मग़रिबी इदारे, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के निज़ाम तालीम के मक़ासिद को भांप लिया था और कभी इससे गाफिल ना हुए। हर तरह की दरसगाहों में गए, ताहम इनके अज़ाइम से बाखबर रहे। आज हमारे नौजवानों में इसी की कमी है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आखिर मग़रिबी निज़ाम तालीम का मकसद क्या है। नौनिहालान इस्लाम, आइए मैं आपको बतलाती हूँ कि मग़रिबी निज़ाम तालीम का मकसद क्या है और मग़रिबी इदारे आपको क्या बनाना चाहते हैं और आपसे इनकी कैसी उम्मीदें वाबस्ता है। एक मशहूर मग़रिबी मुफ़क्किर लॉर्ड मिकाले 1856 की तालीमी रिपोर्ट में लिखता है कि हमें हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका तैयार करना है जो शक्ल व सूरत, रंग व नस्ल के लिहाज से मशरक़ी हो, लेकिन मग़रिबी का दिलदादा और पुजारी हो। ये मग़रिबी निज़ाम तालीम का अंदोहिनाक मकसद है और इस मकसद में कामयाबी के लिए अंग्रेज़ों ने जगह जगह तालीमी मुराकिज़, इंस्टीट्यूट वगैरह कायम किए, क्योंकि मग़रिबी मुफ़क्किरीन ये जानते थे कि यह ख़ौफ उस वक्त तक शर्मिंदा ताबी नहीं हो सकता जब तक मुसलमानों की क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पर हमला न किया जाएगा। यह कौम जानती थी कि अगर नई तालीम व तहज़ीब के नाम पर मुसलमानों की ज़हनियत को बदला न गया, इनके नौजवानों को अपना हमनवा न बनाया गया, इनके अक़ीदे में कमज़ोरी नहीं पैदा की गई, तो कभी मुसलमानों की शौकत पे ज़वाल आ सकता है। और ये नज़रिया बिल्कुल सही है। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। ये शातिर अंग्रेज़ कौम जब जलील व क़वार होकर कुत्ते गीदड़ की तरह हिंदुस्तान से भागने लगी तो अपने हाशिया नशीनों और नमक कारों को माई के हाथ में दिए गई। इन अंग्रेज़ों खरीदों ने हिंदुस्तान की गली को है में इस बात का खूब ढिंढोरा पीटा कि इस दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा, इस दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए मिसल नेश्ता। दोस्तों, अंग्रेज़ों का ये ऐलान बज़ाहिर और भला मालूम होता है, लेकिन सही बात यह है कि यह ऐलान मुसलमानों की हमदर्दी व मुरव्वत में नहीं, बल्कि ये भी मग़रिबी कौम की मक्कारी और बदतरीन साजिश थी। मकसद ये था कि जाते जाते भी हम हिंदुस्तान को ज़हीनी तौर पर ग़ुलाम बना कर जाए। इन्हें इक़बाल रहमतुल्लाह की इस हिकमत अमली पर नज़र थी। तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी ख़ुदी को, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी ख़ुदी को, हो जाए जब मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। आखिर इस्लामी दुश्मनों ने सारी दुनिया के मुसलमानों को दोबारा ग़ुलाम बनाने के लिए जदीद इल्म व फ़लसफ़ा के नाम पर एक ऐसी तहज़ीब व तमद्दुन, मॉडर्न अफ़कार व नज़रियात पेश किया जिसके उसूल व फ़िरौइन मज़हब इस्लाम के उसूल व फ़िरौइन से यकसर मुख्तलिफ है। इस्लाम में मज़हब का तस्वुर ये है कि वो ज़िंदगी का अब्दी क़ानून है। इस्लाम में मज़हब का तस्वुर ये है कि वो लाफ़ानी निज़ाम ज़िंदगी और दस्तूर हयात है, तो मग़रिबी निज़ाम तालीम में मज़हब का तस्वुर ये है कि वो महज शख्सी एतक़ाद है जिसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में पहले हकीकत में शुबा है। इस्लामी तालीमात में कुछ इबादत व अमल फ़र्ज़ हैं, मगर मग़रिबी तालीमात में वो महज अहद जाहिलियत के रसूम हैं जिनका अब कोई फ़ायदा नहीं है।
इस्लाम के गय्यूर फर्जिंदुम, ये है मगरिबी निज़ाम तालीम और इसके मज़मूम मक़ासिद। अब ज़रा सोचो तो सही कि ऐसी तालीम से क्या फ़ायदा जिसमें तौहीद व रिसालत पर हमला हुआ हो। ऐसी तहज़ीब व तमद्दुन जिद्दत पसंदी से क्या फ़ायदा जिसमें तुम्हारे फ़राइज़, शाय, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के रस्म और रिवाज करार दिया जाता है। मैं पूछती हूँ कि आज़ादी निस्वा के नाम पर अताए असमत को किसने शक किया? मसावत के नाम पर फहाशी वारियानी का दरस किसने दिया? फिक्र आज़ादी का नारा लगाकर गुस्ताखान रिसालत सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन और असमत चगताई को शरीयत मोहम्मदी के खिलाफ मैदान में किसने उतारा? फिक्र आज़ादी के नाम पर ज़हनी गुलामों में नौजवानों को किसने मुब्तला किया? बुनियाद परस्ती का इल्ज़ाम लगाकर शेर दिल नौजवानों को हकूक़ तलबी, हक गोई से किसने रोका? इन सब का जवाब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता कि ये सब के सब मगरिबी तहज़ीबी, ये सब के सब मगरिबी तालीमी मराकिज़ और फिरंगी तहज़ीब व फ़लसफ़ा की मरहून मन्नत है। मिल्लत इस्लामिया के होनहार फर्जिंदों, मैं ये नहीं कहती कि तुम कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और असली तालीम गाहों में मत पढ़ो, खूब पढ़ो, फज़्ल व कमाल हासिल करो, मगर इक़बाल की तरह मकसद में नज़र रख कर पढ़ो। माहौल व किरदार से दीन व मज़हब का सौदा न करो, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवतुन हसना पर साबित कदम रहो और अकबर इलाहाबादी मरहूम का यह आमोज़ पैगाम याद रखो। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जाए से गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस ए सुखन बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। व अलैना अल बलाग व अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।